बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ टिंडे की मज़ेदार सी सब्ज़ी की रेसिपी, जिसके लिए मैंने 4-5 टिंडे लिए। इनको मैंने इस तरह से कट कर लिया है। इसके अलावा मैंने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर, 2 अनियन और 3-4 हरी मिर्चें, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। इसके अलावा कुछ मसाले जिसमें हाफ़ टेबल स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून कूटा भुना धनिया और थोड़ा सा चाट मसाला, और मैंने ज़ीरा लिया है हाफ़ टेबल स्पून। ये तमाम चीज़ें मैंने ली हैं। बस इसी से मैं मज़ेदार से झटपट से टिंडे की सब्ज़ी बनाऊंगी। अब मैंने एक पैन लिया, जिसके अंदर मैंने 1 कप ऑयल डाला और अपना ये ज़ीरा मैं इसके अंदर शामिल करूंगी और अच्छी तरह से इसको पकने दूंगी। और इसके साथ ही मैंने जो अनियन कट किए थे वो शामिल कर रही हूँ और इनको अच्छी तरह से हम पकाएंगे। जब तक ये अनियन पकेंगे, हल्का सा ब्राउन कलर आना शुरू होगा, तब तक के हम इस अनियन को पकाएंगे। मेरी ये टिंडे की रेसिपी एक बार आप बनाएंगे तो आपको ज़रूर पसंद आएगी। वैसे टिंडे ज़्यादातर लोगों को पसंद नहीं होते, लेकिन ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, उसके बाद आप टिंडे लवर हो जाएंगे। अब ये मेरी प्याज जो है वो हल्की हल्की सी सॉफ़्ट हो गई है और अब ये ब्राउन होने की तरफ आ रही है। इसी के साथ ही मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी अदरक लहसुन के पेस्ट का 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, ताकि ये मेरा पेस्ट जो है वो अच्छी तरह से इस प्याज और ऑयल के साथ पके तो और मेरी प्याज हल्की गोल्डन और हो जाएगी और मेरे अदरक लहसुन के पेस्ट का कच्चापन भी दूर हो जाएगा, वो भी अच्छी तरह से भून जाएगा। बस जनाब, तो ये मेरे अब प्याज और अदरक लहसुन भून गए। अब मैंने अपने मसाले जो लिए थे वो इसमें शामिल किए, तमाम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि ये मसाले बहुत अच्छी तरह से भुन जाएं। और इसी के साथ हम इसके अंदर थोड़ा पानी शामिल करेंगे और अपने मसाले 4 से 5 मिनट के लिए भूनूंगी। और ये देखें, बहुत अच्छे से मेरे मसाले भुन गए हैं। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत ये मसाला भुना है, इसका ऑयल बिल्कुल अलग हो गया है। जितना अच्छा मसाला भुनेंगे उतने मज़ेदार जो है ये टिंडे बनकर रेडी होंगे। कच्चे मसाले का बिल्कुल इसमें कच्चापन नहीं आएगा। अब ये मसाला मेरा बहुत अच्छी तरह से भुन गया, तो इसी के साथ मैं इसके अंदर टमाटर जो मैंने कट किए हैं वो शामिल कर रही हूँ, ताकि मेरे टमाटर अब इसके साथ मसाले के साथ अच्छी तरह से भुन जाएं, गल जाएं और पक जाएं। इनको भी हम 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे ताकि टमाटर जो है वो सॉफ़्ट हो जाएं। इनको मैं फ्लेम वाले चूल्हे पर, मतलब मीडियम टू लो फ्लेम पर रख कर छोड़ दूंगी। और ये देखें, 3 से 4 मिनट के अंदर ये टमाटर जो है वो बिल्कुल अच्छी तरह से गल गए हैं, बिल्कुल घुट गए हैं और सॉफ़्ट हो गए हैं। तो मेरा ये मसाला माशाल्लाह से बनकर बहुत अच्छा सा रेडी हो गया है। अब इसके मसाले के अंदर मैं शामिल करूँगी ये टिंडे आप इस मसाले में शामिल करें और बहुत अच्छी तरीके से इनको मिक्स करते हुए पकाएं। जितना मसाला भून सकते हैं टिंडों के साथ हम उतना मसाला भूनेंगे। और इसी दौरान आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा। ये आपकी मोहब्बत होगी, मेरे लिए प्यार होगा। अच्छा जी, मेरा मसाला बहुत अच्छी तरह से टिंडों के साथ भुन गया है। अब मैं इसके अंदर 1 कप जो है पानी शामिल कर दूंगी ताकि मेरे टिंडे गल जाएं। ये मैंने 1 कप पानी शामिल किया और इनको थोड़ी देर पकाया, तकरीबन 8 से 10 मिनट मैंने इनको पकाया था। तो मेरे टिंडे जो हैं वो आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से गल गए हैं। और मैं इनको हल्का हल्का सा चमचे की मदद से एक मतलब इस तरह से मार देती हूँ चमचा, ताकि ये मज़ेदार से घुल भी जाएं। और बस ये बनकर रेडी हैं। अब हम इनको डिश आउट करेंगे। आप देख सकते हैं कितनी झटपट और मज़ेदार सी मेरी ये टिंडों की रेसिपी रेडी हुई है। आप लोग ज़रूर मेरी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। आप लोग एक बार मेरे बनाए हुए तरीके से ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और इसके ऊपर आप चाहें तो लेमन जो है वो भी उसका रस डालिएगा, तो और भी इसका फ्लेवर जो है वो इन्हेंस होगा। बहुत मज़ेदार ये टिंडे बने हैं। आप इनको रोटी से ज़्यादा पराठों के साथ अगर खाएंगे ना तो बस ये तो फिर कोई डिफरेंट ही रेसिपी लगती है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने टिंडे खाए हैं। तो जनाब चलती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।
मेरे चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अच्छे अच्छे कमेंट्स कर मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। अल्लाह हाफ़िज़।